गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शेषफल प्रमेय देखेंगे, लेकिन शेषफल प्रमेय देखने से पहले हमें भाग देना आता है और हमने भाग देकर भी देखा है। यदि हम 9 को 2 से भाग दें, देखें तो मेरे पास यहाँ पे 9 क्या है? भाज्य है। 2 क्या है? भाजक है। 4 क्या आया है? भागफल आया है। और जो नीचे बचा है ये शेष है। हम छोटी कक्षाओं में इस प्रकार भाग देके देखते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि यदि हमें भाज्य निकालना हो तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं हमेशा कि भाजक को भागफल से 2 चौके 8 गुणा करके और उसमें शेष जोड़ते हैं, तब हमारे पास भाज्य आ जाता है। बहुपद में बिल्कुल उसी प्रकार हमें लेना है कि यदि मान लिया कि भाज्य कोई एक बहुपद है px के रूप में और भाजक है gx के रूप में, भागफल है qx के रूप में और शेष है rx के रूप में, तो px हमारा जो भाज्य किसके बराबर होगा? gx भाजक गुणा qx भागफल इनकी गुणा जमा rx मतलब शेष के बराबर होगा। और इसमें ध्यान रखने की बात यह कि जब हम यहाँ भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि शेष हमेशा जो भाजक है उससे छोटा बचना चाहिए हर स्थिति में, ठीक है ना? शेष छोटा बचेगा। लेकिन बहुपद में हमें यहाँ ध्यान रखना है कि या तो शेष 0 होगा, 0 तो इसका भी हो सकता है, ठीक है ना? या तो शेष 0 होगा या जो शेष की घात है rx की घात है वो हमेशा भाजक की घात से छोटी होगी, ठीक है ना? बहुपद की घात के बारे में हमने पढ़ा है। gx rx बहुपद है तो gx जो बहुपद है उसकी घात हमेशा rx शेष की घात से ज्यादा होगी, अर्थात शेष की घात कम होगी, gx की घात ज्यादा होगी। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए अब हम शेषफल प्रमेय पर आते हैं। पहले शेषफल प्रमेय को पढ़ लेते हैं हम कि मान लीजिए यदि px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होगा। अब इसको देखने के लिए ये हमारे पास क्या है? प्रमेय है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें दे ही रखा है, क्या दे रखा है? भाज्य दे रखा है। भाज्य क्या है? px है। और हमारे पास और क्या दे रखा है? भाजक दे रखा है। भाजक मतलब qx मेरे पास क्या है? x नेगेटिव a, यहाँ पे दे रखा है ना? किससे भाग देंगे? रैखिक बहुपद से x नेगेटिव a। रैखिक बहुपद आपको पता है ना, जिस बहुपद की घात 1 होती है। यहाँ पे चर की घात सबसे बड़ी घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद है। और यहाँ पे वास्तविक संख्या a मान रखिए, ये a क्या है? एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अब हम इसमें भी मान लेते हैं कि हमारे पास जो भागफल आएगा वो qx आएगा और जो शेष आएगा वो क्या होगा? rx होगा। बहुपद के रूप में ही हमने मान लिया, ठीक है। अब वहां से ये चीज हम लिख लेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेष। तो यहां लिखेंगे px = gx गुणा qx जमा rx, ठीक है। यहाँ पे px के बराबर मेरे पास दे रखा है, gx की जगह क्या आ गया? x नेगेटिव a, x माइनस a, और ये क्या? qx जमा rx। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि हमारे पास qx की घात जो भाजक है उसकी घात कितनी है? 1 है। तो जो हमारे पास rx है शेष की घात क्या होगी? 1 से कम होगी और 1 से कम घात क्या है? 0 है। तो मैं लिख दूंगा यहां यदि qx की घात 1 है तो rx की घात क्या होगी? 0 होगी। rx की घात होगी 0 होगी, अर्थात rx क्या है? rx एक अचर संख्या है। rx क्या है? एक अचर। जिस बहुपद की घात 0 है वो क्या है? एक अचर संख्या है। अचर संख्या के रूप में आएंगी, माना वह संख्या जो अचर संख्या हमने मानी थी वो क्या है? r है। अब मान लेंगे वो अचर संख्या r है।
अब यहाँ पे इसको ध्यान से दें तो मैं लिखूंगा पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू एक्स जमा आर एक्स, क्या आ गया, आर आ गया, वो एक अचर संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पी एक्स की जगह अब मैं वास्तविक संख्या लेता हूं a, उसके मान को लेता हूं। पी एक्स की जगह मैंने मान ले लिया पी ए, देखो a की जगह x की जगह a रखना है। ठीक है, क्यू ए जमा आर, a नेगेटिव है, a में से a घटाएंगे क्या बचेगा, 0, और 0 को क्यू ए से गुणा करेंगे क्या आ गया, ये पूरा, तो ये वाला पद है ये पूरा, ये क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहां मेरे पास क्या बच गया, पी ए किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया। इसको ध्यान में रखें क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था कि यदि रैखिक बहुपद से भाग दिया जाए, x घटा a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, पी ए हो गया। और शेषफल हमने क्या मानना, आर यहाँ पे मानना है कि शेषफल हमारे पास एक अचर संख्या आई है, और अचर संख्या किसके बराबर आई है, हमारी r के बराबर हमने मान लिया, तो r किसके बराबर आ गया, p a के बराबर आ गया। यहां से रखे, ये हमारी शेषफल प्रमेय थी। इसको हम करके भी यदि देखें, किसी भी बहुपद के लिए यदि करके देखें तो आप देखेंगे कि हमेशा जिस भी बहुपद को px को यदि gx किसी भी भाजक से बहुपद से भाग दिया जाएगा तो हमेशा भागफल बचने के पास शेष क्या बचेगा, जो हमने एक वास्तविक संख्या a मानी थी उसके रूप में ही बचेगा। तो आशा है कि ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे संबंधित प्रश्न हम अगली वीडियोस में करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।